एक सुनसान गांव के किनारे, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी, एक रहस्यमयी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न का साया है जो सदियों से अकेला है। हवेली के पास एक खूबसूरत लड़की ज़ैनब अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी सादगी और सुंदरता पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन जब वह कुएं से पानी भरने गई, तो उसने एक काली बिल्ली देखी जो अजीब नजरों से उसे घूर रही थी। ज़ैनब ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह बिल्ली कई दिनों तक उसका पीछा करती रही। कुछ दिन बाद ज़ैनब ने रात के सन्नाटे में उल्लू की आवाज सुनी। जब उसने खिड़की से झांका, तो एक उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा था, मगर उसकी लाल आंखें इंसानों जैसी थी। अगले दिन जब वह बाजार जा रही थी, तो एक खूबसूरत कुत्ता उसके रास्ते में आया। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी। वह ज़ैनब के साथ चलता रहा, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। रात को ज़ैनब ने सपना देखा कि वही जानवर एक विशाल जिन्न में बदल रहे हैं। वह डर के मारे चीख पड़ी और जाग गई। उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, बेटी, ये कोई शैतानी जादू है, हम कल ही मौलवी साहब के पास चलेंगे। अगले दिन मौलवी साहब ने हवेली में एक तावीज गाड़ा और दुआ की। जिन्न बेबस हो गया और ज़ैनब के सामने अपने असली रूप में आकर बोला, ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें पाने के लिए जानवरों का रूप लिया, लेकिन अब मैं कैद होने वाला हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं हमेशा के लिए आजाद रह सकता हूँ। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहब्बत धोखे से नहीं, सच्चाई से की जाती है। जिन्न की आंखें नम हो गयी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन कभी कभी ज़ैनब की आंखों में एक जानी पहचानी परछाई झलक जाती, जो अधूरी मोहब्बत की दास्तान सुनाती।